बांग्लादेश की अभी जो फिलहाल स्थिति है उसको देख के एक सवाल आया मेरे मन में कि क्या किसी देश को चलाने के लिए इकोनॉमिस्ट होना ज़रूरी है। आपको जानकारी होगी कि अभी जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनूस, वो एक अर्थशास्त्री हैं और उनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। लेकिन बांग्लादेश की अगर वर्तमान की स्थिति को आप देखें तो आपको भी ये मन में सवाल आएगा कि क्या एक इकोनॉमिस्ट जो नोबेल प्राइज विनर है, वो उसके रहते देश की ऐसी हालत हो सकती है। अभी बांग्लादेश की स्थिति को आप देखें, जीडीपी नीचे जा रही है, सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब है, फूड की स्कार्सिटी है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है। आपको वहाँ की जो करेंसी है वो रातों दिन रात डिक्रीजिंग मोड में जा रही है। तो ये सारी परिस्थितियों को देख के क्या आपको नहीं लगता कि देश को चलाने के लिए इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत नहीं है? देश को चलाने के लिए आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा, आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी होगी और खासकर अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाकर चलने होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देश में अगर अनरेस्ट है, टोटली अनरेस्ट है, अगर आप वर्तमान की स्थिति को देखें तो वहाँ पे टोटली अनरेस्ट चल रहा है। हर जगह कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं। आप रात दिन सोशल मीडिया में देखते हैं, तरह तरह के खतरनाक और असहज वीडियो आते हैं। तो जहाँ भी कम्युनल अनरेस्ट रहेगा वहाँ पे सरकार कभी भी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर सकती। तो ये जो भी मोहम्मद यूनूस हैं, वहाँ के जो प्रमुख हैं, उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। उन्होंने अभी क्या किया है, वो सरकार के प्रमुख तो हैं लेकिन सरकार और कानून उन्होंने आम आदमी के हवाले कर दिया है। आम आदमी के हवाले यानी आप भीड़ तंत्र का शासन चला रहे हैं, लोकतंत्र नहीं रहा। भले ही आप कहने को प्रमुख हैं लेकिन आपने सत्ता की बागडोर किसके हाथ में दे रखी है? भीड़ तंत्र के हाथ में, जो अपने से डिसाइड कर रहा है कि मुझे देश कैसे चलाना है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी कैसे चलती है? इकोनॉमी चलती है पूंजीपतियों से, और पूंजीपति अपनी पूंजी सिर्फ वहीं लगाता है जहां उसको कानून व्यवस्था सही दिखती है, सप्लाई चेन बिल्कुल सही दिखता है। तो ऐसे हालात में क्या होंगे, जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमी है बांग्लादेश की वो भी डिस्टर्ब होगी। तो मोहम्मद यूनूस को इकोनॉमिस्ट, उन्होंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये हमें आइडिया नहीं है और उनको नोबेल प्राइज़ कैसे मिला, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक आपके देश में अनरेस्ट रहेगा, कम्युनल अनरेस्ट रहेगा, तब तक कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट तो आना दूर की बात है। आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हैं, जो एग्जिस्टिंग पूंजीपति हैं, हो सकता है वो भी अपनी अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो व्यवसाय वहाँ कर रहे हैं, उससे वो दूरी बना लें। तो अगर आपको इकोनॉमी अच्छे से चलानी है तो सबसे पहले आपको एक कम्युनल अनरेस्ट पर लगाम लगाना पड़ेगा। आप सरकार के प्रमुख हैं और प्रमुख होने के नाते आपकी ड्यूटी बनती है कि सत्ता की बागडोर हमेशा आपके हाथ में रहे। हम सब ने हिंदुस्तान में भी सुना है, जब भी कोई अनरेस्ट टाइप की चीज़ें होती हैं या कोई कानून व्यवस्था डिस्टर्ब होती है तो हमारे जो भी राज्य के मुखिया हैं या देश के प्रमुख हैं, वो हमेशा, या नेतागण जो भी हैं, वो ये आके जरूर बयान एक देते हैं कि कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए नहीं है कि कानून जिस दिन आप जनता के हाथ में दे देंगे तो फिर वो लोकतंत्र नहीं रहा, वो भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाएगा। और इसीलिए ये जो टॉपिक मैंने डाला कि क्या देश को चलाने के लिए इकोनॉमिस्ट होना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं है। देश को चलाने के लिए आपको देश की क्या आवश्यकताएं हैं, देश की भौगोलिक और पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, आपको किन देशों के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, आप किस पे डिपेंड हैं और दूसरा आपसे किस लिए डिपेंड है। इन सारी चीज़ों का जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कम्युनल अनरेस्ट को जब तक आप लगाम नहीं लगाएंगे, तब तक चाहे आप नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता हो या देश के महान अर्थशास्त्री हो, देश नहीं चलने वाला है।